हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज का हमारा टॉपिक है प्राकाशिक समावयवता। समावयवता दो प्रकार की होती हैं, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता पर हम दो वीडियो बना चुके हैं और त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता पर भी हम दो वीडियो बना चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाशिक समावयवता। अब प्रकाशिक समावयवता क्या होती है कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्रता, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवत प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होता है। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है? ध्रुवण या प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। अब प्रश्न आता है, समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? तो समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए मैं आपको समझाऊं कि जैसे मानिए ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये कोई है प्रकाश स्रोत और इसमें से प्रकाश आ रहा है। जब इस प्रकाश को हम देखते हैं तो हमें इसमें से चारों ओर रोटेटेड प्रकाश प्राप्त होता है, यानी किरणें चारों ओर घूमती हैं। लेकिन ये क्या है? चारों ओर घूमती है। इस स्रोत से जो प्रकाश किरणें जाएंगी वो चारों घूमती हैं। लेकिन इस प्रकाश स्रोत को अगर हम निकोल प्रिज्म से होकर के गुजारें, किससे? निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म से होकर के गुजारें तो इसकी एक विशेषता होती है कि यह हमें समतल ध्रुवित प्रकाश देता है। क्या देता है? समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी केवल एक ओर मुड़ा हुआ प्रकाश दिखाई देगा, किसी भी ओर मुड़े इस प्रकार। ये इसे कहते हैं हम समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। और जब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को हम विलयन में होकर के गुजारेंगे, किस में होकर के? विलयन में होकर के गुजारें, किसी भी विलयन में होकर गुजारें। यहाँ पर हम उपसहसंयोजी यौगिकों की समावयवता बता रहे हैं, तो इसे उपसहसंयोजी यौगिक के विलयन में होकर के गुजारें तो हमें दो प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। या तो दक्षिणावर्त रोटेट होगा, दक्षिणावर्त गुणक होगा, या वामावर्त गुणक होगा। कैसे होगा? या तो दक्षिणावर्त गुणक या वामावर्त गुणक। तो क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश हमें प्राप्त होता है तो चारों ओर फैला हुआ होता है। इसे अगर हम निकोल प्रिज्म में से होकर गुजारें तो यह इस चारों ओर घूमने वाले प्रकाश को एक ओर घुमा देता है, और इस प्रकाश को ही हम क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इस समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर हम विलयन में होकर के गुजारेंगे तो हमें दो प्रकार के विलयन प्राप्त होंगे, दक्षिणावर्त गुणक और वामावर्त गुणक। दक्षिणावर्त को डी या प्लस कहते हैं और वामावर्त को एल या माइनस भी कहते हैं। तो वही बताया है कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र और भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होता है। यानी ये समतल ध्रुवित प्रकाश जब इस विलयन में होकर के गुजारा जाता है तो हमें दक्षिणावर्त और वामावर्त दो प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं, एक दक्षिणावर्त गुणक, एक वामावर्त गुणक। तो वही कह रहा है, एक दूसरे के प्रकाश समावयवी कहलाते हैं और यह घटना क्या कहलाती है? ध्रुवण या प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। अब इसमें मैंने बताया कि दो प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं, तो ये प्रकाशिक समावयवी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दक्षिण ध्रुवण गुणक अथवा D+L, देखिए D+L, या वाम ध्रुवण गुणक या D-L या माइनस यौगिक। ये क्या होते हैं? दक्षिण ध्रुवक, जो प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाते हैं। दक्षिणावर्त को हम कहते हैं क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज घुमाते हैं। और वामावर्त क्या होता है? जो प्रकाश को
वामावर्त, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वामावर्त। और इस समावता में जो ये दक्षिण ध्रुवक गुणक या वाम ध्रुवण गुणक होते हैं, ये दोनों प्रकार के जो यौगिक होते हैं, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। और देखो यहाँ लिखा हुआ है, इस समावता वाले यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अब मैं तुम्हें उदाहरण द्वारा दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है। अब मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं कि जो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि समन्वय संख्या 4 वाले जो यौगिक हैं उनमें केवल जो वर्ग समतलीय यौगिक होते हैं वही इन समावता को दिखाते हैं, चाहे वो ज्यामितीय समावता हो चाहे वो प्रकाशिक समावता हो। तो इसमें क्यों कि वर्ग समतलीय जो यौगिक होते हैं वो बिल्कुल तल में होते हैं, तल में होने के कारण सभी वर्ग समतलीय यौगिक यह समावता नहीं दिखाते हैं। मैं लिखा देता हूं, यहां पर नोट करके लिख देता हूं, सभी वर्ग समतलीय यौगिक प्रकाशिक समावता नहीं दिखाते हैं। सभी वर्ग समतलीय यौगिक प्रकाशिक समावता नहीं दिखाते हैं, केवल जिनमें उभय धन लिगेंड होते हैं, जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, ऐसे यौगिक ही ये समावता दिखाते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, Ni NH2 CH2 COO का होल ट्वाइस, ये है डाई ग्लाइसिनेटो निकेल सेकंड। इसमें क्या है, एक माइनस होता है इस पर, लेकिन दाता परमाणु देखो, एक तो ये दाता परमाणु है नाइट्रोजन और एक इसमें ये दाता परमाणु, दो दाता परमाणु है या नहीं है। तो अगर हम इसकी वर्ग समतलीय संरचना बनाएंगे तो क्या होगा, Ni तो यहां हो गया, और इसको दिखाने के लिए मैं केवल चलो ऐसे दिखा देता हूं, NH2 CH2 और यहां हो जाएगा COO। यहां देखूं तो यहां क्या हो जाएगा, NH2 CH2 और यहां पर COO, यहां लिख देता हूं। अब देखिए, अगर हम इसमें आगे सपोज करो एक दर्पण लगा दें, क्या लगा दें, दर्पण लगा दें, तो दर्पण में इसका क्या होगा, Ni। इसको मैं थोड़ा छोटा किए दे रहा हूं ताकि आपको ये मालूम हो जाए, समझ में आ जाए, इसे मैं छोटा करे दे रहा हूं। तो दर्पण दिखाएंगे तो आपको मालूम है दर्पण में ये हिस्सा पहले दिखेगा और ये हिस्सा बाद में दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो यहां पर ये जो हिस्सा है NH2 CH2 और COOH, ये तो हिस्सा पहले दिखेगा, और ये NH2 CH2 और यहां पर ये हिस्सा बाद में दिखेगा। अब बताइए, यहां लिख देता हूं NH2। अब बताइए दर्पण प्रतिबिंब है या नहीं है। अगर हम इसे D या प्लस यौगिक मानते हैं तो ये L या माइनस होगा या नहीं होगा। ये अगर डी रोटेटेड है, दक्षिणावर्त गुणक है, तो ये वामावर्त गुणक होगा या नहीं होगा। अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो मैं इसकी जगह पे एक दूसरा उदाहरण दे दूं। जैसे हमने Ni लिया है, या Ni की जगह पे मैं खाली M ले रहा हूं, और देखिए इस तरह से ये यौगिक है। यहां पर सपोज कीजिए A, और यहां A है, यहां B है, यहां B है, और यहां पर मैंने
ये दर्पण लगा दिया, यहां दर्पण लगाया और यहां पर क्या बन गया m। देखिए ये a पहले दिखेगी, b बाद में ये पहले दिखेंगे a b, और ये पीछे वाले a भी दिखेंगे बाद में। तो बताइए ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है या नहीं है? जहां अगर एक को हम d या प्लस मानेंगे तो दूसरे को l या माइनस मानेंगे। तो इस प्रकार इनमें क्या हुआ, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और इनके भौतिक और रासायनिक गुण, अणुसूत्र, संरचना सूत्र सब समान होते हैं। केवल प्रकाश का जो समतल ध्रुवत प्रकाश है वह इसका घूर्णन कर देता है वामावर्त या दक्षिणावर्त। तो अगर हम इसको दक्षिणावर्त मानेंगे तो ये वामावर्त हो गया, इसको वामावर्त मानेंगे तो ये दक्षिणावर्त हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों की। तो समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, MAA का अल्ट्राइस, MAA का अल्ट्राइस X2, MAA X2/2, या X2 की जगह पे AB भी हो सकता है, यानी X और Y भी लिख सकते हैं इसमें। तो इसका अगर मैं उदाहरण दूं तो देखिए समन्वय संख्या 6 है, अष्टफलकीय ज्यामिति बनेगी। क्या बनेगी? अष्टफलकीय ज्यामिति बनेगी। तो यहां पर ये आ जाएगा, यहां A और A ऐसे घुमाव आ जाएगा, A और A ऐसे घुमाव आ जाएगा, A और A ऐसे घुमाव आ जाएगा। अगर हम इसके सामने दर्पण को रखें, इसके सामने क्या रखें? दर्पण को रखें, तो कैसे बनेगी? M, ठीक है। यहां पर अब देखो ये पहले दिखेगा तो ये A और A वाला पहले आएगा और ये A और A वाला फिर आएगा। यहां पर देखिए ये दोनों यहां आएंगे पहले और ये बाद में आएगा। बताइए दर्पण अगर दिखाई दे रहा है तो ये पहले आएगा चेहरा और ये बाद में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? D या प्लस और ये क्या हो जाएगा? L या माइनस, या D या प्लस हो जाएगा, ये L या माइनस हो जाएगा। अगर मैं उदाहरण देना चाहूं, उदाहरण में इसका दूं तो उदाहरण दे देता हूं, चलो Ni कर देता हूं, En का होल थ्राइस कर देता हूं। अब अगर इसको हम देखें तो यहां क्या हो जाएगा? अष्टफलकीय संरचना है तो Ni बीच में आ गया, समन्वय ये हो गई CMA, और ये हो गया En क्या हो जाए? ये En आ गया यहां पर इन दोनों के बीच में, ये En यहां आ गया इन दोनों के बीच में, और ये En आ गया इन दोनों के बीच में। बताइए अगर हम इसको दर्पण प्रतिबिंब देखें, इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब देखें तो क्या आ जाएगा? Ni तो बीच में है। अब देखिए ये भाग पहले आएगा तो En यहां आ जाएगा, ये देखो ये आ गया, ये वाला यहां आ गया और ये वाला यहां आ गया। बताइए एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हुए या नहीं हुए? तो दर्पण को अगर सामने से देखें तो ये भाग ही तो पहले दिखाई देगा और ये भाग दिखाई देगा बाद में। तो अगर हमारे इसमें कैसे घुमाए? इस तरह से घुमाए या नहीं घुमाए? यानी ये भाग इधर आ गया, देखो ये जो इधर इस साइड में इधर, या देखो ये अगर यहां देखें तो ये भाग क्या है? दक्षिणावर्त ये है और वामावर्त में ये है। लेकिन इसमें देखें दक्षिणावर्त में ये आ रहा है और वामावर्त में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर हम देखें तो ये हमारे इस हाथ की ओर है, ये इस हाथ की ओर है, और इसमें देखें तो इस हाथ की ओर ये है और इस हाथ की ओर। तो क्या ये घुमाव नहीं है इसमें? क्या ये घुमाव नहीं है? तो ये घुमाव है, इसलिए ये D या प्लस इसे मानेंगे तो ये से L या माइनस मानेंगे। ये मैंने उदाहरण दे दिया। अब बात करते हैं इस वाले यौगिक की, बात करते हैं इस वाले यौगिक की। तो इस यौगिक के लिए अगर हम देखें तो इसमें AA एक है, फिर दो है AA, और यहां XX है। तो ऐसे कर देता हूं मैं इसे, चलो ये यहां
क्या आ गया, x हो गया, ये दोनों a हो गई। इसमें देखें तो ये दोनों a आ जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहां पर x होगा या नहीं होगा बताइए भाई। यहां उदाहरण अगर मैं दूं यहां पर, तो en का होल ट्राइस ये ni पे यहाँ 2 प्लस लगाना है। अगर मैं इसको उदाहरण इस रूप में दूं तो ni को लिख देता हूं, en यहां पर 2 लिख देता हूं, en कितना लिख देता हूं, 2 लिख दिया। देखिए x2 है, x2 का मतलब यहां Cl2 कर देता हूं, चलो इस पे आप शून्य हो जाएगा। अब बताइए en 2 यहां और यहां ले ली मैंने, और ये x ले ली मैंने, क्लोरीन ले ली मैंने यहां पर, देखिए 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन। अब इसके दर्पण के सामने आएंगे तो ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ जाएगा और ये Cl कहां जाएंगे, इधर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, Cl। अब बताइए यहां पर En इस साइड की ओर है, Cl इस साइड की ओर है, और इस प्रतिबिंब में En इस साइड की ओर है और Cl इस साइड की ओर है, एक दूसरे के घुमावदार है या नहीं है। तो इसे हम यदि D या प्लस मानेंगे तो ये L या माइनस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के यौगों में समावता हो गई। अब बात करते हैं इस समावता में। अगर इस समावता में देखें तो सपोज करो हमने ए यहां ले लिया, x यहां ले लिया, और यहां ले लेते हैं हम y को। क्या ले लेते हैं, यहां y और y को ले लें, तो हमारा ए यहां आ जाएगा, y कहां हो जाएगा, यहां y होगा या नहीं होगा बताइए। तो ये घुमाव हो गया या नहीं हुआ। अब इसमें देखें तो इसमें En एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं यहां पर, Cn का अल्ट्रास एक ले लेते हैं, Cl2, तो यहां 2 माइनस हो जाएगा। अब बताइए En अपनी जगह पर रख देते हैं, Cl अपनी जगह पे, और यहां क्या लिख देते हैं हम, Cn लिख देते हैं, यहां Cn और Cn। तो ये Cn यहां आएगी या नहीं आएगी बताइए, Cn यहां आएगी या नहीं आएगी, Cn और Cn। अब बताइए En के सामने En आ गया, Cn के सामने Cn आ गया, इधर ये Cl पीछे है तो इधर ये Cl पीछे पहुंच जाएगी। एक दूसरे के बावर रोटेटर है या नहीं है, Cl इधर है इसमें और इसमें Cl इधर है, इसमें En और Cn है इधर और इसमें En Cn है इधर, तो एक दूसरे के रोटेट हो गए या नहीं हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए या नहीं हो गए, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हुए या नहीं हुए। तो कहने का मतलब है जो प्रकाशिक समावता होती है इसमें L या माइनस D या प्लस यौगिक बनते हैं, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ये एक दूसरे क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, थैंक यू। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।